नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर के बूम में। मैं हूं आपका भाई राकेश कुमार। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि डीजी इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं और उनके जवाब भी बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिरी तक देखें। और मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको डीजी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, डीजी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले जो सवाल हैं ये हमारा पार्ट 1 है। तो शुरू करते हैं कि डीजी जनरेटर क्या होता है, यानी कि डीजल जनरेटर। तो जो हमारा इंजन और अल्टरनेटर से मिलकर बनता है उसको हम डीजल जनरेटर कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि डीजी क्या काम करता है। तो फ्रेंड्स, डीजी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो फ्रेंड्स, जब फ्यूल को जलाया जाता है तो इंजन में मैकेनिकल पावर बनती है। तो इससे क्या है कि हमारे इंजन की जो शाफ्ट घूमने लगती है और इसके साथ ही हमारा अल्टरनेटर कनेक्ट रहता है, जिससे हमारा रोटर घूमने लगता है और हमारी बिजली पैदा होने लगती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है अगला कि डीजी में जो मेन पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, डीजी में जो हमारे मेन पार्ट्स हैं वो है इंजन, अल्टरनेटर, रेडिएटर, एवीआर, एग्जॉस्ट सिस्टम, कंट्रोल पैनल, टर्बोचार्जर, लुब्रिकेशन सिस्टम और जो बैटरी चार्जर। तो ये सारे हमारे मेन पार्ट्स होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि डीजी का यूज क्यों किया जाता है। तो फ्रेंड्स, डीजी का जो हम यूज करते हैं वो पावर बैकअप के लिए करते हैं। जब हमारी जो मेन सप्लाई ग्रिड से जो सप्लाई आती है वो फेल हो जाती है तो इमरजेंसी कंडीशन में हम डीजी पर लोड ले लिया जाता है, बैकअप लिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंजन को डीजल इंजन क्यों कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, डीजल इंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इंजन में हम जो ईंधन के रूप में जो जलाया जाता है वो हमारा डीजल होता है, और दूसरा होता है जो इंजन होता है वो रुडोल्फ डीजल ने बनाया था, इसलिए इसको डीजल इंजन भी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है जो कि हमारे डीजी कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे जो डीजी होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है एयर कूल्ड जनरेटर, दूसरा होता है वाटर कूल्ड जनरेटर। तो जो एयर कूल्ड जनरेटर होता है वो होते हैं जिनमें कूलिंग के लिए रेडिएटर लगा हुआ होता है, और जो दूसरा होता है वाटर कूल्ड जनरेटर में हम कूलिंग सिस्टम के लिए कूलिंग टावर और हीट एक्सचेंजर लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि डीजी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, जो डीजल जनरेटर होता है वो फैराडे के नियम पर काम करता है। फैराडे के नियम यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर। तो जैसे जब कोई हमारी परमानेंट चुंबक होती है, परमानेंट चुंबक के क्षेत्र में जब किसी कॉइल को हम घुमाते हैं जो रोटर होता है, तो उस कॉइल में क्या है कि मैग्नेटिक इंडक्शन के कारण उसमें बिजली पैदा हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन है डीजी में हम बैटरी क्यों लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, डीजी में सेल्फ स्टार्टर को ऑपरेट करने के लिए बैटरी का उपयोग करते हैं। जो सेल्फ स्टार्टर होता है वो 24 वोल्ट डीसी से ऑपरेट होता है। इसके लिए हमारे पास 12 वोल्ट की दो बैटरी लगी हुई होती हैं जिसको हम सीरीज में लगाते हैं, और ये जो हमारे डिजिटल कंट्रोल को भी डीसी से डीसी सप्लाई मिलती है, जैसे हमारी रिले हो गई, ये सब डीसी ऑपरेट होती हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि डीजी में एमपीयू क्या होता है और कहाँ लगा होता है। तो दोस्तों, जो डीजी में एमपीयू का मतलब होता है मैग्नेट पिकअप यूनिट, जिसका काम होता है डीजी के आरपीएम चेक करना, और ये जो लगता है डीजी के फ्लाई व्हील के ऊपर लगा हुआ होता है।
तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कि डीजी में हम कौन सी बैटरी यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स डीजी में हम जो बैटरी यूज करते हैं वो होती है हमारी लेड एसिड बैटरी, जिसमें हमारा लिक्विड भरा हुआ होता है, जिसमें हम पानी भरा हुआ होता है और उसकी बैटरी ग्रेविटी चेक करते हैं। तो अगला है क्वेश्चन डीजी में कौन कौन सी सेफ्टी लगी होती है हमारी। तो फ्रेंड्स डीजी में जो 4 सेफ्टी लगी होती है, जैसे एक नंबर 1 हाई वाटर टेम्परेचर, लो लूबल प्रेशर, ओवर स्पीड और चौथा कूलेंट लेवल। जो हमारा हाई वाटर टेम्परेचर होता है वो 95 पर हमारा डीजी ट्रिप हो जाता है। अगर 93 टेम्परेचर है तो डीजी पर अलार्म आएगा और डीजी को 95 पर ट्रिप करा देगा। तो अगला है हमारा लो लूबल प्रेशर, यानी कि जो हमारा लो लूबल प्रेशर जो होता है ऑयल का वो 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 7.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होता है। तो अगला है हमारा लो कूलेंट लेवल। तो फ्रेंड्स डीजी हमारा कूलेंट लेवल सही होना चाहिए, और डीजी में कूलेंट कम होगा तो जो हमारे डीजी का टेम्परेचर हाई हो जाएगा, उससे क्या है कि हमारा डीजी हाई टेम्परेचर पर बंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला जो पॉइंट है ओवर स्पीड। तो फ्रेंड्स डीजी के जो आरपीएम होते हैं हमारे लगभग 1480 से 1550 आरपीएम तक होते हैं, और आरपीएम बताने के लिए जो डीजी में सेंसर लगा हुआ होता है उसको हम एमपीयू कहते हैं। जो और इसमें जो कारण होता है ओवर स्पीड का, वो सेंसर फेल होने के कारण हो सकता है, एक्चुएटर ख़राब होने से, फ्यूल ज़्यादा जाने से स्पीड हमारी बढ़ सकती है, ओवर हो सकती है। तो अगला क्वेश्चन है डीजी में कौन कौन से फिल्टर लगे हुए होते हैं। तो दोस्तों डीजी हमारे कई प्रकार के फिल्टर लगे होते हैं, जैसे ल्यूवल फिल्टर हो गया, फ्यूल फिल्टर, वाटर फिल्टर, कूलेंट फिल्टर, एयर फिल्टर, सुपर बाईपास फिल्टर, ये सारे फिल्टर्स हमारे डीजी में लगे होते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि डीजी में एक्चुएटर का क्या काम होता है। तो डीजी में जो एक्चुएटर का काम होता है वो लोड के अकॉर्डिंग इंजन में फ्यूल की सप्लाई करता है। जब लोड अधिक होता है तो फ्यूल ज़्यादा भेजेगा, और जब हमारा लोड कम होता है तो फ्यूल कम भेजेगा। तो अगला क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है अगला क्वेश्चन कि डीजी में टर्बोचार्जर का क्या काम होता है। ये अक्सर इसको पूछ लेते हैं। तो डीजी में जो हमारा टर्बोचार्जर होता है उसका काम होता है कि इंजन में अधिक से अधिक फ्रेश एयर हमारे इंजन में भेजता है। तो दोस्तों इसको चलाने के लिए हमें किसी स्पेशल इलेक्ट्रिकल सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है। जो इसको लिए हम ये जो चलता है हमारा एग्जॉस्ट सिस्टम से चलता है, यानी कि टर्बोचार्जर में जो एग्जॉस्ट सिस्टम लगा होता है उससे चलता है। इसके जो आरपीएम होते हैं 1,20,000 तक होते हैं, लाख तक होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है डीजी में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स डीजी में हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं हाई स्पीड डीजल। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है डीजी में ईएफसी क्या होता है। यानी कि डीजी में जो ईएफसी का मतलब होता है वो इलेक्ट्रिकल फ्यूल कंट्रोलर। इसको हम गवर्नर भी बोल सकते हैं, इसको गवर्नर भी बोला जाता है। इसका काम जो होता है वो फ्यूल को कंट्रोल करना होता है। ये स्पीड के आधार पर काम करता है। जब डीजी के आरपीएम बढ़ते हैं तो फ्यूल को कम करता है, और जब डीजी के आरपीएम घटते हैं तो फ्यूल को बढ़ा देता है। तो अगला क्वेश्चन आता है कि डीजी में मेंटेनेंस कितने स्टेप में करते हैं। तो दोस्तों डीजी में जो हम मेंटेनेंस करते हैं वो हम 4 स्टेप में करते हैं, जिसको हम चेक बोलते हैं। पहला स्टेप ए चेक, दूसरा बी चेक, तीसरा सी चेक और चौथा डी चेक। अगर चेक के बारे में अगर स्पेशल वीडियो देखनी हो तो मैंने बनाई हुई है, उसको आप मेरे साइट पे जाकर चैनल पे देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 17 कि डीजी में सीआरडीआई क्या होता है। तो फ्रेंड्स डीजी में जो सीआरडीआई होता है उसका मतलब होता है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन होता है। जो सीआरडीआई का जो काम होता है वो फ्यूल को ट्रांसफ़र करने यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। इसमें कई लाइनें होती हैं। ये एक्चुएटर के बाद जो हमारा फ्यूल सीधा सीआरडीआई में जाता है, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूट के लिए सिलेंडर में
अलग अलग लाइनें होती हैं उसके लिए कंट्रोल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो वीडियो का जो पार्ट 2 देखने के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पर।